दोस्तों, भगवान शिव के बारे में आप सभी ने तो बहुत कुछ जाना होगा, उनकी कई कथाएं सुनी और पढ़ी होगी। क्योंकि महादेव को तो पूरी सृष्टि मानती है, क्योंकि वो आदि है, अनंत है और त्रिकाल ज्ञानी है। त्रिमूर्ति में जिस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार है, विष्णु भगवान सृष्टि के पालक है, उसी प्रकार भगवान शिव सृष्टि के संहारक है। ये सारी बातें आपने कहीं ना कहीं देखी और सुनी ही होगी। लेकिन दोस्तों, महादेव जी के बारे में हम जितना भी जान ले वो कम ही होगा। और कहा जाता है कि महादेव जी के बारे में जानना भी महादेव जी की पूजा अर्चना करने के बराबर ही माना गया है। आज के इस वीडियो में हम महादेव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिव के शिष्य। वैसे तो बहुत सारे ऋषि मुनियों को शिव का शिष्य माना जाता है, लेकिन शिव के मुख्य 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषि मुनियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया है, जो अलग अलग स्थान पर जाकर शिव के ज्ञान और उनके महिमा को प्रसारित करते रहते थे, जिसकी वजह से ही भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृति की उत्पत्ति हुई है। और शिव ने गुरु और शिष्य के परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के 7 शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु और ऋषि भारद्वाज का नाम आता है। और इसके अलावा एक और गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के द्वारपाल यानी शिव तक पहुंचने के सारे द्वारों के रक्षक, जिसमें मुख्य द्वारपाल तो नंदी ही थे, लेकिन इनके अलावा स्कंद, रीटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल को भी उनके द्वारों का रक्षक माना जाता है। शिव के गण। भगवान शिव को सुरक्षा की जरूरत होती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते थे। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है और उनके बाद नंदी और वीरभद्र आते हैं। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया और उनके आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब प्रजापति दक्ष की रक्षा करने आए भगवान विष्णु को भी वहां से जाना पड़ा था। तो भैरव, वीरभद्र, नंदी, चंदीश, भृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण ये सभी शिव के गण माने जाते हैं। इनके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग नागिन और पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। शिव की महिमा। वैसे तो शिव की महिमा अपरंपार है, जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम ही होगी। भगवान शिव बहुत ही भोले थे, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ना ही सिर्फ देवताओं को बल्कि उनसे ज्यादा दानवों को भी वरदान दिए थे और कई बार दानवों को दिए वरदान के कारण वे खुद फंस जाते थे। लेकिन शिव तो शिव है, उनके पास सभी प्रश्नों का हल होता ही है। कहा जाता है कि केवल एकमात्र बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मोह, माया, घमंड, लालसा जैसी कोई भी चीज उन पे हावी हो नहीं सकती। वे बहुत ही मायालु है और उनका यह स्वभाव कई पौराणिक कथाओं में नजर आता है। एक कथा अनुसार भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से भोजन मांगा। तब माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो माता ने कहा कि अभी पाठ पूर्ण नहीं हुआ तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, संत लोग जिस तरह सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और उन्हें ही नित्य जपते हैं, तो आप भी वैसा ही उपाय कर लो। तब माता पार्वती ने पूछा कि वह उपाय क्या है। तो शिव ने कहा कि केवल एक बार राम नाम जप लो, तुम्हें सहस्त्र नाम यानी भगवान के 1000 नाम लेने जितना फल मिल जाएगा, क्योंकि एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। और यह सुनकर माता पार्वती ने एक बार राम का नाम लेकर अपना पाठ पूर्ण किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट नाम का विष निकला, तब देवों और दानवों में से कोई उसे ग्रहण करने से भयभीत था, लेकिन तब एक महादेवी थे जिन्होंने कालकूट नाम के विष को पी लिया और अपने गले में धारण किया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। शिव ने राजा दक्ष प्रजापति और गणेश जी के सिर को धड़ से अलग कर दिए थे और बाद में उन्हें जोड़ भी दिए थे। शिव ने ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर उनका 5वां सिर भी धड़ से अलग कर दिया था। शिव के अस्त्र और शस्त्र। वैसे तो शिव जी को किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सृष्टि के उद्धार हेतु उन्होंने अस्त्र और शस्त्र बनाए थे। शिव का धनुष सभी धनुषों के मुकाबले सबसे शक्तिशाली था। केवल उसकी टंकार से ही पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर में त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवताओं के काल समाप्ति के बाद इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया था और उन्हीं धरोहर स्वरूप बाद में यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को उठाने की क्षमता किसी भी जीव में नहीं थी, लेकिन विधि के विधान अनुसार भगवान श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रतंचिया चढ़ाई थी और एक झटके में इसे तोड़ दिया था। शिव का चक्र।
चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक शस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। भगवान विष्णु के चक्र का नाम कांता चक्र था, देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी था और श्री कृष्ण भगवान के चक्र का नाम सुदर्शन था। लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली चक्र शिव जी का था, जिसका नाम भवरेंदु था। और सुदर्शन चक्र भी भगवान शिव ने ही बनाया था, जो बाद में उन्होंने भगवान विष्णु को सौंपा था। विष्णु भगवान ने पार्वती जी को सौंपा और पार्वती माता ने परशुराम भगवान को सौंपा था। और आखिरकार ये सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सौंपा था। शिव का अस्त्र पाशुपतास्त्र ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान शिव ने बनाया था। इसका इस्तेमाल छोटे शत्रु और कम योद्धाओं के खिलाफ नहीं किया जा सकता था। ये सृष्टि को नष्ट करने और सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था। महाभारत में केवल अर्जुन और रामायण में केवल ऋषि विश्वामित्र और भगवान श्री राम के पास ही पाशुपतास्त्र था। यह मंत्र मुक्त शस्त्रों में से एक था, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था और इसके चलने के बाद सारी सृष्टि की सभी शक्तियाँ इसमें मिलने लगती थी। शिव का त्रिशूल भगवान शिव की सभी प्रतिमाओं और फोटो में आपको उनके पास त्रिशूल अवश्य दिखेगा। वैसे तो उनके पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन वे सारे उन्होंने सृष्टि के उद्धार हेतु देवताओं को सौंप दिए थे। केवल एक त्रिशूल ही उनके पास हमेशा होता था और त्रिशूल बहुत ही अचूक और घातक था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों यानी दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है। त्रिशूल के तीनों शूल 3 प्रकार के गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। और अंग्रेजी में कहे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों गुणों में समन्वय बना रहे, इसीलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के 3 शूल में धारण करके रखा है, जिसे हमेशा वे अपने साथ ही रखते हैं। अब जानते हैं शिवलिंग के बारे में। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि शिवलिंग भगवान शिव की पूजा अर्चना का प्रतीक है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग को प्रतीक क्यों माना जाता है और इसका अर्थ क्या है। तो वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और फिर पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है, जिसमें बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि होता है और बिंदु ही शक्ति है और नाद ही शिव है। यही 2 संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, इसीलिए प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के बारे में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग यानी ज्योतिपिंड कहा जाता है। शिव के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली है। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का आकलन है। शिव की पूजा में शंख निषेध है। शिव की पूजा में कभी शंख का प्रयोग नहीं होता और न ही शिवलिंग पर कभी शंख से जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। इसके साथ ही एक और बात आपको बता दें कि शिव की या किसी भी पूजा अर्चना में केतकी का फूल भी निषेध है। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ये पता करने निकले थे कि सृष्टि में सबसे पहले कौन आया और कौन अनंत है, तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही बड़ा लिंग मिला। उससे आवाज आई कि जो भी मेरे अंत तक पहुंचेगा वही प्रथम और अनंत माना जाएगा। तब दोनों में से भगवान विष्णु लिंग की नीचे की ओर प्रस्थान करते हुए देखने निकले कि इनका अंत कहाँ है और ब्रह्मा जी लिंग की ऊपर की ओर देखने निकले। सालों बीत गए, तब जाके भगवान विष्णु हार मानकर लौट आए और कहा कि आप ही अनंत है और आप ही प्रथम है। लेकिन ब्रह्मा जी ने छल किया और वे लौट कर एक केतकी का फूल लेकर आए और बताने लगे कि मैं आपके अंत तक जाके आया जहाँ मुझे ये केतकी का फूल मिला, जबकि ये बात झूठ थी। इसलिए क्रोधित होते हुए लिंग से आवाज आई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और झूठ का साथ देने के कारण केतकी को भी श्राप दिया कि संसार में कभी किसी भी पूजा अर्चना में केतकी के फूल का उपयोग नहीं होगा। और बाद में लिंग में से शिव ने अपने रूप को प्रकट किया और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगते हुए उनको नमन किया कि वे उनके रूप को जान नहीं पाए और मान लिया कि शिव ही प्रथम और शिव ही अनंत है। शिव का भस्म से लगाव। भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव
जाति के लिए ज्ञान का संदेश है। उनके शरीर पर भस्म लगाने के पीछे भी एक गहरा अर्थ है। जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाती है तो अंत में केवल राख ही तो रह जाती है। सरल शब्दों में कहे तो यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के समान है और एक दिन भस्म होकर राख ही तो बन जाएगा। इसीलिए यह भस्म ही जीवन का सत्य है। भगवान शिव जो भस्म लगाते थे वह किसी धातु या लकड़ी की राख नहीं होती थी, बल्कि वे किसी इंसान की जली हुई चिताओं के बाद बची हुई राख को लगाते थे, क्योंकि भगवान शिव ने इन चिताओं में एक पवित्रता को खोजा था जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मानित करते थे। कहते हैं कि भगवान शिव भस्म लगाकर खुद को मृत आत्माओं से जोड़ते हैं और वो पवित्रता ये है कि उनके अनुसार चिताओं की राख में उनके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना बुराई और ना अच्छाई बचती है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होता। इसीलिए ऐसी राख पवित्र है और उसे तन पर लगाकर उसे सम्मानित करते हैं। और यही कारण है कि भगवान शिव ने भस्म से ही खुद का अभिषेक किया और भस्म इन्हें प्रिय है। माना जाता है कि भस्म के अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का तीसरा नेत्र। महादेव एक ऐसे देव है जिनके ललाट पर तीसरी आंख भी है, जिसके कारण शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। जिनमें एक आंख में चंद्र का, दूसरी आंख में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। हालांकि आपने कई बार सुना होगा कि तीसरा नेत्र क्रोध और अग्नि से भरा है और ये खुलते ही सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक अर्थ ये है कि इसे ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर स्थित है और आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत होता है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार में अज्ञानता को समाप्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव का तीसरा नेत्र भौतिक दृष्टि से परे संसार की ओर देखने का संदेशा देता है। शिव जी का यह नेत्र बोध कराता है कि व्यक्ति जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखे। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार धरती पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती है, जहां 2 आंखों से सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं। वहीं तीसरी आंख दोनों आंखों के ऊपर मस्तक के मध्य में होती है, किंतु दिखाई नहीं देती, जिसको विवेक और ज्ञान प्रतीक माना गया है। वेदों के अनुसार मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र बिल्कुल वहीं मौजूद होता है। आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति और इसके जागृत होने से मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चलने लगता है। शिव जी का तीसरा नेत्र 5 इंद्रियों से परे तीनों गुण यानी सत, रज, तम, तीनों काल यानी भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों लोक यानी स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी का प्रतीक है। इसीलिए शिव को त्र्यंबक भी कहा जाता है। वास्तव में तीसरा नेत्र खोलने का अर्थ है जीवन को अधिक गहराइयों से समझना और जीवन को एक नई नजर से देखना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को तीसरा नेत्र खोलने की अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।